श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है पुनः आप सभी का शिव महापुराण ज्ञान मार्ग चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से आप रोग मुक्ति का उपाय जानेंगे कि उस उपाय में आपको किस नियम से कैसे भोग लगाना है और कैसे आप अपने जीवन में आ रही तकलीफ़ों को, रोग, बीमारी, कष्ट, पीड़ा या बार बार आपके घुटनों में दर्द रहता है, कभी कमर दुखती है, कभी गुड़िया दर्द करता है, या फिर कभी आपके घर में किसी भी व्यक्ति को प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, खून का घटना बढ़ना, रोग बीमारी कैसा भी हो, छोटा बड़ा, इन सभी तकलीफ़ों से यह उपाय आपको मुक्ति दिलाएगा। साथ में आपको स्मरण करना है पिपलेश्वर महादेव का। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, जिससे आपसे पिपलेश्वर महादेव का रोग मुक्ति के लिए, कष्ट निवारण के लिए और सारी बीमारी, रोग, कष्ट, दुख से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो आइए हम जानते हैं उस उपाय को कि आपको क्या करना है। देखिए, आपके घर में चाहे आप स्वयं हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, तो किसी को भी किसी भी प्रकार का रोग, बीमारी, कष्ट का तकलीफ बना रहता है। छोटी बड़ी बीमारी हो, बीपी है, थायराइड है, शुगर है या किसी भी अन्य प्रकार की समस्याएं, शारीरिक रोग एक के बाद एक आता ही है और आपको लगता है कि यह रोग तो समाप्त ही नहीं होने वाला है। तो पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं श्री स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा, जो कि हाल ही में श्रवण करवाई थी पूज्य गुरुदेव ने। तो वर्णन करते हुए कह रहे थे कि यदि आपको इस तरीके का दुख तकलीफ जीवन में रहता है, बीमारियां बनी रहती है, तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके एक बेलपत्र खाया करिए, शिवलिंग पर समर्पित की हुई, और साथ में जो आप दवाइयाँ, गोली, जिस भी रोग, बीमारी, कष्ट के लिए ग्रहण करते हैं, तो श्री कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके फिर उस दवाई को खाते हैं, तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। साथ में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह उपाय तो करना ही है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने के साथ साथ आपको पिपलेश्वर महादेव का एक बार यह उपाय करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए। तो कैसे करना है, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। जब आपको लगे कि आपके जीवन का रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ समाप्त नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव के स्मरण के साथ साथ आपसे जो भी मीठा बन जाए, चाहे तो आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए या फिर लड्डू बना लीजिए, जो भी आप मीठा बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि मीठा ही भोग बनाना है। मीठा भोग बना करके एक प्लेट पर उसके 7 हिस्से कर लीजिए, अर्थात 7 ग्रास, 7 स्थान पर थोड़ा थोड़ा 7 टुकड़ों में रखना है। 7 ग्रास निकालना है आपको, और 7 ग्रास को निकाल करके प्लेट में रख करके किसी भी शिवालय में आपको जाना है। शिवालय में पहुंचकर क्या करेंगे आप कि जो आपने 7 ग्रास भोग के निकाले हैं, तो भगवान शंकर को वह एक भोग, जो 7 भाग हैं, उस पर एक बेलपत्र रख करके आपको उनको भोग लगाना है। शिवलिंग के सामने आप भोग लगा दीजिए। 7 ग्रास को एक बेलपत्र रख करके श्री पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण आप करते जाएंगे। आपका दुख, तकलीफ, रोग, बीमारी, जो भी कष्ट है, जैसी भी तकलीफ हो, उसका स्मरण करते जाएंगे। साथ में आप क्या करेंगे, एक कलश में जल लेकर जाएंगे, और जब आप ये 7 ग्रास का भोग शिवलिंग के सामने रख करके लगा देंगे, तो एक पात्र में जो आप जल लेकर के गए हैं, एक लोटा लेकर के गए हैं, उसका जल शिवलिंग पर आपको 7 बार थोड़ा थोड़ा समर्पित करके 7वीं बार आपको पूरा का पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। समझ पाएँ आप? आपको क्या करना है, कलश का जल जो आप लेके गए हैं, उसको थोड़ा थोड़ा 7 बार गिराते जाना है, धार तोड़ करके, और 7वीं बार में पूरा का पूरा जल आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर विशेष रूप से एक बात का स्मरण ध्यान रखना है आपको कि जब यह जल का पात्र जो आप 7 बार जल समर्पित करेंगे, तो प्रयास कीजिएगा कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, अर्थात आपकी पीठ दक्षिण दिशा में खड़े होकर के करेंगे, और उत्तर दिशा की ओर, अर्थात जलाधारी का जल जिस ओर बहकर जाता है वह उत्तर दिशा की ओर होती है अधिकांशतः सभी शिवलिंग पर। तो आपको ऐसे ही उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको जल समर्पित करना है। फिर जो भोग पर आपने एक बेलपत्र रखी थी, उसी बेलपत्र को उठा करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और शिवलिंग पर समर्पित करके श्री पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। रोग मुक्ति की कामना करते हुए, अपने हृदय की भावना कामना को करते हुए, फिर आप जो जल चढ़ाए हैं उस जल को झेल लीजिएगा, और जो बेलपत्र आपने उठाकर शिवलिंग पर समर्पित करी है, एक
उस बेलपत्र को भी उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए। अब यह क्रम करने के बाद, यह नियम उपाय करने के बाद आपको घर पर आना है। जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम जल का सिंचन आप द्वार पर करते हैं, कर दीजिए। और करने के बाद जो आप बेलपत्र लेके आए हैं, तो जब घर पे प्रवेश करें सिंचन करते समय, तो उसी वक्त उस बेलपत्र को आपको खा लेनी है। और बेलपत्र चबा करके श्री पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको रोग मुक्ति, दुख कष्ट के निवारण से लिए कामना करते हुए घर में प्रवेश करेंगे। और जो आप 7 भोग लेके आए हैं, 7 ग्रास निकाल करके आपने जो भोग लगाया है, उसे दिन भर में थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 7 भाग हैं ही उसके बटे हुए हैं, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक भाग आपने उठाया, दिन भर में पूरे दिन जब आप यह उपाय करके शिवालय से आएंगे, तो बेलपत्र आपने द्वार पर ही खाली जल झेल कर लाए हैं, द्वार पर सिंचन किया, पूरे घर में सिंचन कर दीजिए। और थोड़ा सा जल बचा करके उस पात्र में, एक कटोरी में रख लीजिए। और आप क्या करेंगे, 7 बार, दिन भर में 7 बार आप ऐसा नियम बना लीजिएगा कि पहला जब आप ग्रासा लें, उस पहले ग्रासे को खाएं, फिर थोड़ा सा जल, 7 बार पीना है आपको जल। तो दिन भर में वो 7 ग्रास जो आपने निकाल के भोग लगाए हैं उसे प्राप्त करिए, अर्थात खा लीजिए। और 7 बार ही थोड़ा थोड़ा जल आपको पीना है। जब आप भोग खाएं पहला, तो पहली बार थोड़ा जल आचमन कर लें खाने के बाद, फिर दूसरी बार करें, तीसरी बार, ऐसे ही 7 क्रम में दिन भर में 7 ग्रास का भोग और 7 बार जल का आचमन आप करते हैं। और इस नियम को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई मूलता नहीं है कि कोई विशेष तिथि या दिन या बार को ही करना है। तो जिस दिन आपको समय मिल जाए और आपको आवश्यकता लगे इस उपाय की, उस दिन आप करके, और यह नियम आप, इस नियम से आप ग्रास के भोग को स्वीकार करेंगे, खाएंगे और आचमन जल का 7 बार करते हैं तो मात्र 15 दिन लगते हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव का कहना है कि धीरे धीरे 15 दिन के बाद फिर आपका जो रोग होता है, बीमारी जो समाप्त ही नहीं हो रहा था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऐसा दुख बीमारी, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, प्लेटलेट्स कम हो गई हो, कभी कमर दर्द हो रही, कभी सिर में दर्द हो रहा, कभी घुटने दर्द होते हैं, ऐसी तकलीफ़ें हैं, तो यह उपाय करके देखिएगा। बहुत ही सिद्ध और श्रेष्ठ उपाय है। श्री पिपलेश्वर महादेव का स्मरण मात्र ही जीवन को सुख आनंद प्रदान करता है। आशा करती हूँ कि उपाय समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। फिर भी उपाय को लेकर कुछ मन में प्रश्न आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए, हम उससे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपके लिए लाभप्रद, उपयोगी रही है, ज्ञानवर्धक रही है तो और लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। साथ में ही चैनल सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम।